आपको क्या लगता है, क्या पूरी तरह से जिंदगी में हर चीज खत्म होता है या कुछ बचा रहता है? जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होता कि पूरी तरह से कोई भी चीज खत्म हो जाए। ईश्वर, प्रकृति कुछ ना कुछ बचा के रखती है आपकी जिंदगी में। पूरी तरह से आपको डिस्ट्रॉय कभी नहीं करती है, पूरी तरह से आपको नष्ट कभी नहीं करती है। माना कि जिंदगी में एक कहानी खत्म हो गई, पर एक कहानी खत्म होने के बाद दूसरी कहानी शुरू भी होती है। जब एक चैप्टर खत्म हो जाता है तो हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। वैसी ही जिंदगी है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक नई शुरुआत होती है जिंदगी में। जिंदगी में अगर कुछ खत्म हो रहा है पुराना, तो मान के चलिए जिंदगी में कुछ नया शुरू होने वाला है। ये उनके लिए गलत है, उनके लिए सही नहीं है जो इंसान मेहनत करना नहीं जानता है, जो इंसान हिम्मत करना नहीं जानता है। जो इंसान हिम्मत करना जानता है, जो इंसान सिचुएशन से लड़ना जानता है, जो इंसान जिंदगी में हौसला रखता है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी आ जाए, हम हार नहीं मानेंगे। कुछ दिन ब्रेक लेंगे, कुछ दिन आराम करेंगे, कुछ दिन सोएंगे और फिर जग खड़े होंगे, फिर से लड़ेंगे। दशरथ मांझी का वो सीन मुझे बहुत याद आता है, जब दशरथ मांझी का परिवार छोड़ के चला जाता है और अकेला बच जाता है उस गांव में पहाड़ तोड़ते वक्त। उसे कुछ बीमारी हो जाती है, वो चला जाता है, अपने दुनिया में खो जाता है। लेकिन एक दिन फिर उसे याद आती है और फिर वो पहुंच जाता है पहाड़ तोड़ने और बोलता है, तुमको क्या लगा था बे, नहीं आएंगे? आएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उसने पूरा पहाड़ तोड़ा। 22 साल लगे एक इंसान को पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाने में, लेकिन उसने वो किया। एक आदमी पहाड़ तोड़ने से ज्यादा खतरनाक क्या है? आपकी जिंदगी में समस्या ही क्या है? एक बिजनेस डूब गया, एक लड़की छोड़ के चली गई, कुछ पैसे का नुकसान हो गया, जिंदगी खत्म। हमारे पास ऐसे ऐसे आते हैं, कोई बात करते हैं, मुझे सोच के ही दुख होता है। सवाल करते हैं कि मुझे कोई लड़का या मुझे कोई लड़की छोड़ के चला गया तो क्या मैं मर जाऊं? ऐसी बेवकूफी वाली बात करते हैं। किसी के जाने से कोई मर जाए? आपकी जिंदगी को कोई छोड़ के चला गया। मैं तो अपने जीवन में एक बात कहता हूं कि मैं दूसरे के कारण क्यों मरूं? कोई भी हो, भगवान ने मुझे इस संसार में भेजा है, कुछ कर्म करने के लिए भेजा है। मैं अपना कर्म क्यों खत्म करूं किसी दूसरे के कारण? वो चाहे कोई भी हो, वो इंसान भी क्यों ना हो जिसके प्यार में मैं जीता था, जिससे मुझे बेहद प्यार था। उसके बगैर जिंदगी अधूरी बेशक लगती है, पर क्या जिंदगी खत्म कर दे? क्या ये मेरे हाथ में है? और जिन लोगों को लगता है जिंदगी खत्म करने के बाद उनका कर्म पूरा हो जाएगा, ये गलत सोचते हैं। फिर से जन्म होगा और इससे ज्यादा असाधारण परिवार में जन्म होगा, फिर से आपको वही सारी दुख, वही सारी तकलीफ उठानी पड़ेगी। तब जिंदगी से हार मानने वाले लोग कैसे आ गए जीवन में? मैं माना कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि इंसान सोचता है, पर उसे रुकना चाहिए। प्रकृति ने कुछ न कुछ सोचा है। अब आप घर में सोए रहेंगे, रात दिन सोए रहेंगे, कोई कर्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई मेहनत करने की कोशिश नहीं करेंगे, और आपको लगता है कि कोई आपके हाथों से सब कुछ करा दे या आपको अपने हाथों से आपके मुंह में अन्न डाल के खिला दे। कर्म तो करना पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बहुतों की जिंदगी में बहुत कुछ खत्म हो गया, लेकिन उस इंसान ने तो हार नहीं मानी। उस इंसान ने फिर से अपनी शुरुआत की, फिर से नया रास्ता बनाया।
आप मनोज वाजपेयी का इंटरव्यू देखिए, वो कहते हैं कि शाहरुख को मैंने देखा है बर्बाद होते हुए। शाहरुख जब जवान था, उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उसकी बहन मेंटली प्रॉब्लम में आ गई। सब कुछ खो दिया उस आदमी ने, कुछ नहीं बचा था उसके पास। फिर भी वो आज देश का बादशाह है। आज एक फिल्म में जितना उसकी बिजनेस करती है, लोग ख्वाब देखते हैं। अगर उस वक्त वो हार गया होता, हार कर उसने छोड़ दिया होता, तो मैं एक और इंसान को जानता हूं जिसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई। वो बहुत निराश रहता था, बहुत परेशान रहता था। उसे लगता था कि मेरी जिंदगी में वही सब कुछ थी। और यहां तक मानता था कि वो आई थी तभी मेरी जिंदगी अच्छी हुई, वो मेरी नसीब थी। वो मरने जा रहा था। कई दोस्तों ने, हम लोगों ने उसको समझाया, बताया, देखो ऐसा मत करो, ये सब वक्त के साथ साथ बीत जाएगा, कोई तुमको अच्छा मिल जाएगी। और वक्त बीता और उसको कोई दूसरा भी मिल गया। तो मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं। वक्त बीता और उसके बाद उसने बिल्डिंग का काम शुरू किया। आज वो करोड़ों में डील करता है, 4-4 गाड़ियां रखा हुआ है। आज हम लोगों को उसको देख के शर्म आती है कि हम लोग पीछे रह गए। तो मुकद्दर का खेल क्या है, कोई नहीं जानता ना। पुरुष का भाग्य और स्त्री का चरित्र कोई नहीं जानता। कब बदल जाए, कब अच्छा हो जाए, कब खराब हो जाए, इस संसार में किसी को नहीं पता। इसलिए एक चीज खत्म होने के कारण दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, थोड़ा इंतजार करिए, आएगा। एवरी डॉग हैव अ डे, हर कुत्ते का एक दिन होता है। जब कुत्ते का दिन होता है तो इंसान का तो साल होगा ना, इंसान का तो दौर आएगा ना। किसी का वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ऐसा दौर कि पूरी दुनिया बस हमें ही सुनते रहेगी, हमें ही देखती रहेगी, हमारी ही बातें करेगी। इस जुनून के साथ आगे तो बढ़ ही सकते हैं। जिंदगी में जो इंसान मेहनत करता है, जो भागता है, दौड़ता है, सपनों के पीछे कूदता है, बेशक कुछ खो दे, निराश हो जाए कभी कभी, लेकिन वो बाकियों से ज्यादा पाता है। मेहनत करने वाले को बहुत ज्यादा मिलता है। किस्मत वाले को तो वही मिलता है ना जो मेहनत करने वाला छोड़ देता है। किस्मत बेशक अच्छी चीज है, लेकिन वो आपके हाथों में नहीं है। प्रकृति ने अगर आपका एक काम छीना है, आराम करा रहा है, तो आपसे करवाएगा अच्छा काम। बस समय का इंतजार करिए और तैयार रहिए। अपने आप को तैयार करिए। किसी